Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the difference between shares and debentures. तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो देखेंगे कि इसमें शेयर्स में क्या अंतर होता है और डिबेंचर्स में क्या अंतर होता है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक किया है तो वहाँ पे शेयर्स के फीचर्स, शेयर्स के कैपिटल शेयर क्या होता है, उसके टाइप्स ऑलरेडी मैंने आपको वहाँ पे वीडियोस में समझाया हुआ है। डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के फीचर्स और उसके टाइप्स भी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और आज के टॉपिक में हम देखने वाले इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर मीनिंग की तरफ देखें तो शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कैपिटल के तौर पे जब पूरा कैपिटल मंगवाती है तो शेयर उस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन ये शेयर ओनरशिप सिक्योरिटी, इसे इसलिए हम ओनरशिप सिक्योरिटी भी कहते हैं। वहीं डिबेंचर जो है, डिबेंचर एक प्रकार का लोन रहता है जो कंपनी बाहर से मंगवाती है, इसलिए ये क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी है, ये ओनरशिप नहीं रहता, ये क्रेडिटरशिप रहता है। अगर हम स्टेटस की बात करें, द होल्डर ऑफ शेयर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए इसे हम ओन्ड कैपिटल भी कहते हैं। जिस पर्सन के पास शेयर्स हैं वो कंपनी का ओनर कहलाता है, लेकिन जिस पर्सन के पास डिबेंचर है वो उस कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है, क्योंकि डिबेंचर एक प्रकार का बोरोड लोन है, मतलब बाहर से लिया हुआ लोन है। अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शेयर इज़ द परमानेंट कैपिटल। एक बार हमने बिजनेस में लगा दिया तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक पैसा हमारा वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन डिबेंचर एक टेम्पररी कैपिटल है, जनरली इट इज़ रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको हमें रीपेमेंट करना ही पड़ता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखें तो वोटिंग राइट्स की बात आती है। शेयर होल्डर बीइंग द ओनर, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर है इसलिए उसके पास वोटिंग राइट्स रहते हैं। अब यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास तो पूरे ही वोटिंग्स राइट रहते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ हद तक के ही वोटिंग्स राइट रहते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसी से ही वोटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स होल्डर की, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। वो सिर्फ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसे देते हैं एक प्रकार से लोन के रूप में और उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। जो शेयर्स पे हमें रिटर्न्स मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड रिसीट होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स रेट से। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस मैं जल्दी ही बताने वाली हूँ। वहीं डिबेंचर की तरफ अगर हम चलें तो रिटर्न ऑन डिबेंचर्स को हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये फिक्स्ड पीरियड पे, फिक्स टाइम पे हमको लगातार कंपनी हमें प्रोवाइड करती रहती है। इंटरेस्ट इज पेड इवन व्हेन कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट। शेयर होल्डर को कभी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमाए या न कमाए उनको इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है शेयर कैपिटल इज़ अनसिक्योर्ड कैपिटल। अगर कोई भी पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है शेयर्स के रूप में तो उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, क्योंकि वो लोन नहीं है। लेकिन डिबेंचर एक प्रकार का लोन है, इसलिए अगर कोई भी पर्सन डिबेंचर करता है, डिबेंचर परचेज कर रहा है, इशू कर रहा है, तो यहाँ पर कंपनी कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देती है। टाइम ऑफ इशू की बात करें तो शेयर्स अधिकतर इनिशियल स्टेज पे बुलाए जाते हैं। जब कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है, तब शेयर्स को बुलाया जाता है या शेयर होल्डर्स के थ्रू हम पैसे मंगवा सकते हैं। लेकिन डिबेंचर्स जो रहते हैं वो लगभग लेटर स्टेज पे बुलाए जाते हैं, जब कंपनी को लगता है कि नहीं अब इसके ज़्यादा हम और शेयर होल्डर्स को नहीं बुला सकते, तब वो डिबेंचर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। सूटेबिलिटी देखें तो शेयर्स आर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए शेयर्स ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन डिबेंचर्स जो देखें वो मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं, और आप चाहें तो डिबेंचर 1 साल से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो 6, 7 साल या 5 साल के लिए भी डिबेंचर्स जो रहते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे टाइप्स की, तो शेयर्स तो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। वहीं डिबेंचर्स जो रहते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के: रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इररिडीमेबल डिबेंचर,
कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब इन सब का मीनिंग क्या है, इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करना होगा। तो और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके SPK लिस्ट पे क्लिक करके आपको सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी शेयर होल्डर रैंक द लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेमेंट। अगर कंपनी लिक्विडेशन के लिए जा रही है, मतलब कभी कंपनी डिसॉल्व होती है या वाइंड अप होती है, तो शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिबेंचर वालों की, क्योंकि तो वो क्रेडिटर हैं तो इनका रैंक प्रायोरिटी रहती है, मतलब उनको पहले पेमेंट रहेगी। तो ये एक फ़ायदा डिबेंचर होल्डर्स वालों के लिए है कि अगर कभी भी कंपनी बंद होती है या वाइंड अप होती है तो उसके लिए पेमेंट उनको पहले मिल जाएगी। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में अंतर क्या होता है। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल्स में बताया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।